हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। ठीक है, तो सब्जेक्ट है हमारा शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य और 3 पार्ट हम लोग इसके कंप्लीट कर चुके हैं। चौथा पार्ट है और इस पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे 150 से लेकर 200 क्वेश्चंस की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है इस पे, दर्शन शास्त्र की दरिद्रता तथा दास कैपिटल किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। ठीक है, पहले क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो जैसे वैसे पहले भी मैं बता चुका हूँ कि डेफिनेशन, ठीक है, बुक और डेट्स जो भी इंपॉर्टेंट है, डेट्स या ईयर मान लीजिए। तो 3 जो ये दिए गए हैं डेफिनेशंस हो गई, किसने क्या कहा कथन वाला, और फिर इसके बाद बुक्स, अगर जो उसने किसी ने बुक लिखी है तो वो, और प्लस ईयर। ठीक है, जैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन ईयर वाला है तो वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको एक एक जगह नोट डाउन कर लीजिए, जैसे कि ईयर का अलग बना लीजिए और बुक्स की अलग कर लीजिए और किसने क्या कहा वाला डेफिनेशन वाला वो अलग कर लीजिए। ठीक है, तो फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अमेरिकी प्रयोजनवादी शिक्षा शास्त्री जॉन डीवी का जन्म न्यू इंग्लैंड स्थित वारमांट नगर में कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा सन 1859 में। ठीक है, और फिर इसके बाद क्वेश्चन दिया गया है जॉन डीवी की रचना है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो ये 3 बुक्स हैं वो देख लीजिएगा। ठीक है, और फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 153 में, इस पे दिया गया शिकागो विश्वविद्यालय में कार्य करते समय जॉन डीवी ने एक विद्यालय की स्थापना की जिसे कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा लैबोरेटरी विद्यालय। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी, लैबोरेटरी विद्यालय। देखिए जॉन डीवी से जो रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे यहाँ पे दिए गए हैं, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, जॉन डीवी दार्शनिक हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रयोजनवादी। और फिर है जॉन डीवी एक का शैक्षिक विचार है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक है, तो शिक्षा स्वयं जीवन है, और शिक्षा पूर्ण निर्माण की प्रक्रिया है, और शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है, तो तीनों इसके आंसर हो जाएंगे, मतलब कि डी ऑप्शन इसका। और फिर इसके बाद क्वेश्चन दिया गया, किसने कहा कि, देखिए अब ये आगे, किसने कहा कि संपूर्ण शिक्षा व्यक्ति द्वारा जाति को सामाजिक चेतना में भाग लेने से आगे बढ़ती है? तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन डीवी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत आएंगे कि ये सेंटेंस या कथन ये किसने कहा है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ऐसे क्वेश्चंस। और फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने विद्यालय को समाज का प्रतिबिंब माना है? तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन डीवी। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, किसने माना है? जॉन डीवी ने माना है। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, तो इसका आंसर है सामाजिक कुशलता का विकास। ठीक है, और फिर है जॉन डीवी ने किस शिक्षण विधि को अपनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। तो स्वानुभव का व खेल विधि, और क्रिया विधि व उद्योग केंद्रित विधि, और नेक्स्ट दिया गया निरीक्षण तथा प्रयोग विधि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, सारे ही जॉन डीवी के प्रशिक्षण है या शिक्षण है। क्वेश्चन नंबर 160, इस पे दिया गया यथार्थवादी विचारधारा के समर्थक बर्ट्रैंड रसल द्वारा लिखित पुस्तक है, तो इसका आंसर हो जाएगा तीनों। ठीक है, तो देख लीजिएगा पुस्तक तीनों हैं इसके। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 161 क्वेश्चन नंबर है, और इस पे दिया गया डॉक्टर मेरिया मॉन्टेसरी का जन्म इटली में कब हुआ था? ठीक है, तो सबसे पहले डॉक्टर मॉन्टेसरिया कहाँ पे जन्म हुआ था? इटली में, और कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा सन 1870 में। फिर इसके बाद है मॉन्टेसरी द्वारा पिछड़े बालकों की शिक्षा के लिए किस विशिष्ट पद्धति का प्रतिपादन किया? आंसर हो जाएगा मॉन्टेसरी पद्धति। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 163 है, और इस पे बोला गया है मॉन्टेसरी पद्धति के लिए कौन सत्य कथन है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, तो कथन देख लेते हैं। उसे 7 वर्ष के बालकों को शिक्षा दी जाती है, और मॉन्टेसरी शिक्षा के लिए शैक्षिक उपकरण आवश्यक है, और मॉन्टेसरी पद्धति में पहले लिखना सिखाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। फिर है किंडरगार्टन पद्धति में शिक्षा के लिए किसका सहारा लिया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्रिफ्ट और तथा
ऑक्यूपेशंस का, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है किंडरगार्टन का तात्पर्य है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बाल उद्यान से, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है किंडरगार्टन का, और किंडरगार्टन स्टार्ट किसने किया था, फ्राइबल ने करा था, ठीक है, फ्राइबल ने किया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस पे दिया गया है रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कलकत्ता में कब हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, हाँ ए ऑप्शन से 7 मई 1861 में हुआ था। फिर है रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोलपुर नामक स्थान में शांति निकेतन की स्थापना कब की थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1901 में, ठीक है। उन्नीस सौ एक में रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोलपुर नामक स्थान में शांति निकेतन की स्थापना की थी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन भी। और फिर इसके बाद है रविन्द्रनाथ टैगोर को अपनी प्रसिद्ध रचना जो थी उनकी गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1913 में, ठीक है। और फिर इसके बाद क्वेश्चन दिया गया है किसने रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। और फिर टैगोर ने किस शिक्षा संस्था की स्थापना की थी, तो इसका आंसर है विश्व भारती, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 171 में दिया गया है किसने कहा टैगोर आधुनिक भारत में शैक्षिक पुनरुत्थान के सबसे महान पैगंबर थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एस.सी. मुखर्जी ने बोला है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन, टैगोर ने शांति निकेतन के रूप में अपनी विरासत पूरे राष्ट्र को वस्तुतः पूरे विश्व को दी है, या किसका कथन है, तो ये आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी का, ठीक है। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 173, टैगोर किस प्रकार के विचारक थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मानवतावादी ये विचारक थे। और फिर है ईश्वर को सर्वोच्च मानव की संज्ञा किसने दी, तो आंसर हो जाएगा टैगोर ने, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, सर्वोच्च मानव की संज्ञा किसने दी थी ईश्वर को, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। फिर है रविन्द्रनाथ टैगोर की एक महत्वपूर्ण देन है, तो इसका आंसर है सौंदर्य बोध की शिक्षा और उसका दर्शन। क्वेश्चन नंबर 176, इस पे दिया गया यह किसका कथन है कि अनंत का ज्ञान और शक्ति आकाश के तारों की अपेक्षा मनुष्य की आत्मा में अधिक मिलती है, मानव ईश्वर के सितार की स्वर्ण तार है, तो इसका आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। फिर 177 में इस पे दिया गया है रिलीजन ऑफ मैन पुस्तक के रचयिता हैं, तो रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन से बन सकते हैं वो सारे इस पे दिए गए हैं, बुक से और अदर से जो इम्पोर्टेंट ईयर है उनके भी हैं, ठीक है। फिर है पर्सनैलिटी पुस्तक की रचना किसने की है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर जी। और फिर दिया गया है किसने कहा कि प्रचलित विद्यालय शिक्षा के केंद्र ना होकर शैक्षणिक फैक्ट्रियां होती हैं, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। और फिर दिया गया कठोर शिक्षकों को जेल वार्डन्स, ड्रिल्स सर्जन्स, जन्मजात अत्याचारी, शक्ति का भोगी आदि की संज्ञा किसने दी, तो इसका भी आंसर हो जाएगा टैगोर, ठीक है। तो क्या बोला गया, कठोर शिक्षकों को क्या क्या बोला गया, देखिए अब इस पे क्या है, जो अगर शिक्षकों के बारे में मतलब कि उनका कुछ नाम दिया गया है तो सीधे आंसर लगा दीजिएगा टैगोर, ठीक है। तो जेल वार्डन, ड्रिल सर्जन्स, जन्मजात अत्याचारी और क्या बोला गया, शक्ति का भोगी, ठीक है। संज्ञा किसने दी है, टैगोर जी ने दी गई है। फिर इसके बाद अब महात्मा गांधी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं कुछ, वो देखते हैं। महात्मा गांधी का जन्म गुजरात प्रांत के पोरबंदर में कब हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1869 में। फिर है किसने कहा कि गांधी जी अपनी योजना में प्रकृतिवादी और अपने उद्देश्यों में आदर्शवादी तथा अपने कार्यक्रम एवं से कार्यविधि में प्रयोजनवादी हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा MS पटेल है। और फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 183, इस पे बोला गया किसने कहा साक्षरता ना तो शिक्षा का अंत है और ना प्रारंभ, यह केवल एक साधन है जिसके द्वारा पुरुष और स्त्री को शिक्षित किया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा गांधी जी।
नेक्स्ट में दिया गया है गांधी जी की बेसिक शिक्षा का आधार क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा आधारभूत शिल्प। फिर है क्वेश्चन नंबर 185 और इस पे दिया गया है बेसिक शिक्षा योजना का प्रतिपादन किया, तो आंसर क्या हो जाएगा गांधी जी। ठीक है, तो बेसिक शिक्षा याद रखिएगा, बेसिक शिक्षा से रिलेटेड क्वेश्चंस गांधी जी हैं। और फिर दिया गया गांधी जी के जीवन दर्शन में किसे महत्वपूर्ण माना गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य को महत्वपूर्ण माना गया है। और फिर है किसने कहा संस्कृति नींव है प्रारंभिक वस्तु, तुम्हारे सूक्ष्म व्यवहार में इसे प्रकट होना चाहिए, तो इसका आंसर है गांधी जी। फिर है क्वेश्चन नंबर 188 और इस पे बोला गया है किसने कहा कि गांधी जी के दर्शन में प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, प्रयोजनवाद, प्रकृतिवाद, आदर्शवाद और प्रयोजनवाद एक दूसरे के विरोधी ना होकर पूरक हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा डॉक्टर MS पटेल। फिर है स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कलकत्ता में कब हुआ था, तो इसका आंसर है 1863 में हुआ था। फिर है क्वेश्चन नंबर 190 और इससे बोला गया किसने कहा कि तुमको कार्य के सब क्षेत्रों में व्यावहारिक बनना पड़ेगा, सिद्धांतों के ढेरों ने संपूर्ण देश का विनाश कर दिया है, तो इसका आंसर है विवेकानंद जी। कथन वाले क्वेश्चंस को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे में अगर देखेंगे तो अभी पढ़ेंगे फिर भूल जाएंगे। ठीक है, तो नोट डाउन रहेगा तो फिर वो ज़्यादा देर तक की, या फिर जब आप लोग रिवीजन करेंगे तो याद रहेगा फिर। ठीक है, नेक्स्ट है जिस देश में नारी सम्मान नहीं होता वह देश कभी भी उन्नति नहीं कर सकता, यह कथन है विवेकानंद जी का। फिर है किसने कहा कि अगर तुम भारत के विषय में जानना चाहते हो तो विवेकानंद का अध्ययन करो, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने बोला था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 193 भारत की सभी समस्याओं की एकमात्र औषधि शिक्षा है, यह कथन किसका है, तो आंसर हो जाएगा विवेकानंद जी का। स्वामी विवेकानंद ने बल दिया, तो किसको किसको बल दिया है, पहला है जन शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा, सेकेंड है स्त्री शिक्षा, थर्ड है धर्म शिक्षा को। फिर है क्वेश्चन नंबर 195 और इस पे बोला गया श्री अरविंद का जन्म कलकत्ता में कब हुआ, तो आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1872 में। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 196 अरविंद ने ईश्वर को क्या संज्ञा प्रदान की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा अत्युत्तम मानव। फिर है क्वेश्चन नंबर 197 अरविंद का विचार है सत्यचित आनंद स्वरूप इस अत्युत्तम सुपरमैन तक पहुंचने के लिए आवश्यक है, तो इसका आंसर है ये सभी, ज्ञान भी आवश्यक है, प्रेम भी आवश्यक है और क्रिया भी आवश्यक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी ऑप्शन। फिर है लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के रचयिता हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा अरविंद घोष। ठीक है, फिर है अरविंद के अनुसार अंतःकरण शिक्षा का मुख्य अंग है, इसके निम्न जो 4 स्तर है वो बताएं, तो इसका आंसर हो जाएगा चित्त, मनस, बुद्धि और ज्ञान। फिर है क्वेश्चन नंबर 200 और इस पे बोला गया है किसने कहा शिक्षा मानव के मस्तिष्क आत्मा की शक्तियों का निर्माण करती है या ज्ञान, चरित्र और संस्कृति का उत्कर्ष करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा अरविंद घोष। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट से क्वेश्चंस हो गए और इससे एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं, तो आप लोग इसको एक बार और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, और जो मैंने बोला है जैसे कि डेफिनेशंस हो गई, बुक्स हो गई और ईयर जो इम्पोर्टेंट है वो नोट डाउन कहीं भी कर लीजिएगा, या नोटबुक एक बना लीजिए उसमें कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में क्योंकि MCQ आना ही है, तो एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।